किया है, इसके हिसाब से आप लोग चलिए ना। छोड़िए वो किताब जिसमें जो आप लोग को गलत सिखाते हैं। इसको इतने खूबसूरत वचन हैं कि जीवन में इसको अगर भी आप ग्रहण कर लिया तो सारे ज़िंदगी आपकी जीवन पूरा पवित्र हो जाएगी। इसके लिए क्या मेरा स्वयं मेरे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैं इस पवित्र ग्रंथ के द्वारा मैं चला और मेरा हर एक चीज़ों में सकारात्मक ऊर्जा शक्ति में पाया और परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करने को पाया। तो इसीलिए और कहा है ना, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। जो रोशनी जो अंधकार में चमकती है, तो हमारे जीवन पूरा अंधकार से भरा हुआ था और हमने उस समय परमेश्वर को जाना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। फिर हम दारू पीना शुरू कर दिया, फिर हम लौंडीबाजी करना, जो गलत शब्द बोलते हैं ना इन लोगों ने, फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया, एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि किसी ने बताया था, बोले कि आओ भाई परमेश्वर की ये सब दुनिया भर की गंदगी छोड़ो और परमेश्वर से पीछे हो लो तो जीवन अच्छा रहेगा। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ा कृपा है। ये भी देखना था, अगर ये नहीं होते तो शायद लगता मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दाँत भी टूट गया, दाँत कभी भी बना सकते हैं, लेकिन जीवन तो बचा है ना प्रभु ने। बहुत सारे काम भी किया है इंडस्ट्री में। तो इस कारण की वजह से जो परमेश्वर मेडिकल फील्ड में भी सारी चीज़ें गलत हम हैं और हम अच्छे शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने अच्छे शिक्षा देने के लिए परमेश्वर स्वयं मरियम की कोख में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और संसार में आया कि संसार जो है ना, पाप का जीवन मतलब अंधकार की जीवन। कोई भी पाप हो, वो अंधकार की जीवन से तुमको रोशनी का जीवन देने के लिए प्रभु इस संसार में देहधारी हुआ। परमेश्वर इस संसार में देहधारी हुआ है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो यही शब्द है, यही वचन देहधारी हुआ है, यही वचन देहधारी हुआ है। और ये वचन जो है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु है। उन्होंने कहा भी है कि जो मुझे देखा वो पर मेरे पिता को देखा। पिता मुझ में है और मैं पिता में। और क्या हो गया? लोग बोलते हैं, बोले कि ऐसे कैसे होएगा, ऐसे कैसे होएगा, वो कैसे होएगा। भाई पहले कहा गया है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो मुझे देखा है पिता को देखा। तो हो गया ना साफ। तो इसीलिए जो इंसान प्रभु यीशु को परमेश्वर जान के अपने ग्रहण किया, स्वीकार किया है, बल्कि उनकी बातों पर अमल किया है अपने जीवन में, तो समझ लीजिए उसकी जीवन धन्य से धन्य हो गया। भले हमारे शरीर जितनी हम पवित्रता के साथ रख सकते हैं, हमारी कुछ इंद्रियां हैं शरीर में, उसके द्वारा भी हम पाप करते हैं। जैसे पहला आंखें, दूसरा जुबान, तीसरा कान, चौथा मुंह, कान, आंख, दिमाग, हृदय और शब्द के द्वारा हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि सब जितने भी हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं,
वो पाप रहित जीवन पाने के लिए है। पूरा संसार पाप में डूबे थे, तो अभी भी पाप में ही डूबा हुआ है। जो जो प्रभु का वचन को स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया, उनके वचन के द्वारा चलने के लिए कोशिश किए हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। और प्रार्थना के द्वारा होएगा, ये सब सारी चीज़ें ऐसे नहीं होएगा। उपवास करना पड़ेगा, अगर पाप रहित जीवन जीना चाहते हैं तो वो उद्धार होएगा। पवित्रता के साथ रहना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें पृथ्वी में हुआ है, घटना ये घटित हुआ है। और ये वाणी जो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया है, वो सब सत्य है। तो इसके लिए कि हमें पाप रहित जीवन जीना है और ज्योति को पहचानना है, अंधकार को। अंधकार में अगर चलेंगे तो कहीं न कहीं तो गिरे जाएँगे ना, गड्ढे रहेगा, गड्ढे में गिर जाएँगे, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे हृदयपूर्वक आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। आप आइए, सुनिए, देखिए। और जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं स्वयं अकेले ही करता हूँ, और मुझे ये सब सारी चीज़ें ज्ञाता हैं। मेरे चैनल का नाम है पवित्र जीवन। मेरा नाम है मृणाल देव बर्मन, एमडीबी मृणालदा, और आप देख रहे हैं कि एमडीबी एयर स्टूडियो से। और जैसे भी होएगा, वैसे-वैसे हम दूसरे भी लोगों का भी वीडियो भी हम रिएक्ट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं असंतुलित हो चुके हैं, दिमाग से, शरीर से, हर एक चीज़ों से, मन, हृदय से। उस चीज़ों को संतुलित बना कर के रखने के लिए हम लेके आएँगे। और ये बात जो है सारी जो संसार के लिए है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर लोगों के लिए भी है। अगर जो दैनिक जीवन में जो वचन को समझ में आए हैं उसके लिए भी है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए भी है। और जो संसार है वो संसार भी देखे। तो मेरा ये कहना है, ये वचन ही जीवित है। अगर आप देखिए, एक ही शब्द हम कहते हैं, अगर परमेश्वर के वचन जीवित नहीं होता तो सूर्य का जो गति है, हर एक ब्रह्मांड की जो गति है वो संतुलित होते, अपने-अपने कार्य करते नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर जीवित है। तो ये जो जिसको मालूम नहीं प्रभु इसके विषय में और पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे थोड़ा पढ़ लिया है बस हो गया, नहीं। जब तक पूरी बाइबल को मैं भी 10 साल 6 साल 8 साल हो गए, मैं भी नहीं पढ़ा। लेकिन एक परमेश्वर के दिव्य शक्ति के द्वारा, आत्मिक दिव्य शक्ति के द्वारा कि एक अनुभव करते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ हमने वचन पढ़े हैं, सब पवित्र नहीं। तो इसीलिए अपवित्र लोगों से, अपवित्र वस्तुओं से, लोगों से दूर रहें, उसकी मंडली से दूर रहें और अच्छे कार्य करें, जप करें। और जहाँ प्रार्थना भवन मिलता है वहीं पे चले जाइए और परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश कीजिए। और एक वचन है उसमें, जैसे कहा गया है कि सारे के सारे जितने भी आप सब्जी बनाते हैं, ठीक है? सब्जी जितने भी आप सब्जी बनाते हैं, कोई भी दाल-फाल जितने भी सारे सब्जी, लेकिन एक चीज़ अगर नहीं डालेंगे तो आप खा नहीं पाएँगे। वो क्या है? वो नमक। तो परमेश्वर नमक है। अगर नमक की स्वाद चले गए तो खत्म। मतलब परमेश्वर आपके जीवन से हट गया तो सारी चीज़ खत्म हो गई। परमेश्वर अगर आपके जीवन में रहा तो परमेश्वर नमक है और तुम भी नमक हो, और तुम्हारे भी स्वाद ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो में आज के लिए खंडित करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आइए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर एक लोगों को शेयर कीजिए आप, अगर अच्छा लगता है। फिर आगे धीरे-धीरे हम बनाते रहेंगे। हम इतने तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी आत्मिक रूपी से बातचीत करते हैं, उतना ही हम आपको दे पाएँगे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार।